राजेश, एक और किरदार है जो महत्वपूर्ण है वो है अमेरिका। और एक बयान आज मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि देखिए, पुतिन के सलाहकार जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं सैंक्शंस का असर कितना होगा, उन्हें पता नहीं है कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि रशियन फौज और पुतिन के बीच में। क्या ऐसी भी कोई खबरें हैं ग्राउंड पर जहां पर पुतिन वर्सेस उनकी आर्मी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? देखिए शुभांकर, मैं शुरू से पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि इस युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मिलिट्री वॉरफेयर से ज्यादा जरूरी है, और इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस सदी में सबसे ज्यादा इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को यूज किया गया है। जब अमेरिका इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है, डेली आप अगर पढ़ेंगे तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस के स्टेटमेंट्स आते हैं कि उनका चेन ऑफ कमांड टूट गया, फौज का जवानों ने अफसरों की बात माननी बंद कर दी है, विद्रोह हो गया है, भगोड़े हो गए हैं, उनके बहुत सारे टैंक तबाह हो गए हैं। देखिए, सारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत कॉशियसली देखने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यकीनन एक हिस्सा है, और जो ये बिल्कुल उसका एक हिस्सा है। और अमेरिका की हर बात जो बोलते हैं, चाहे वो बोलते हैं कि पुतिन बीमार है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके सलाहकार उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनमें मनमुटाव चल रहा है, ये सारी बातें युद्ध का एक हिस्सा हैं, और ये युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं शुभांकर। ये 21st सेंचुरी की वॉरफेयर है, और उसमें ये सब इस्तेमाल होता है। आप देखें, इससे पहले जितने भी, अगर इसका मैं आपको उदाहरण दूं पीछे के, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, कर्नल गद्दाफी हो, जो भी पुराने, जो भी अमेरिका के विरोधी रहे हैं, या जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है वो रहे हो, अमेरिकन मीडिया उनको इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि वो इंसान नहीं है, किसी प्रकार के दैत्य हैं, वो राक्षस हैं। तो इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, और उनकी यही कोशिश जारी है पुतिन को उसी तरह पोर्ट्रे करने की, और ये दिखाने की कि वहां सब कुछ गलत है जी, और बहुत जल्द रूस अपने आप तबाह हो जाएगा। लेकिन ये सब एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है शुभांकर। जी, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे ये भी समझेंगे कि ग्राउंड जीरो के हालात क्या है, कीव आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि हर दिन कीव की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि कीव के साथ साथ डोनेत्स्क में भी लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। आज तक की संवाददाता गीता मोहन उस इलाके में मौजूद है। इस इलाके पर अभी भी रूस का कब्जा है। रूसी हमले में यहां पर हालांकि काफी नुकसान भी पहुंचा है। हम आपको दिखाते हैं गीता मोहन की ये रिपोर्ट। गोरलव का सिटी जो बहुत भारी बमबारी फेस कर रहा है, शेलिंग फेस कर रहा है यूक्रेनियन साइड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रूसी लोग रहते हैं। 2014 से गोरलव का डोनेत्स्क के अंडर रहा है। शीशे टूट गए लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। यहाँ पे लोग अपने गार्डन को अभी भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्लासेस, शीशे जो टूट के गिरे थे इनके गार्डन में, कंप्लेन कर रही हैं, कह रही है कि मैंने अभी यहाँ पे जो सापलिंग्स, जो सीड्स लगाए हैं, जिसमें अभी सापलिंग्स भी नहीं आए हैं, अगले सीजन के फूल आने हैं, वहां पर उनका गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो खुद लगी हुई हैं सुबह से ये शीशे हटाने के लिए। बहुत ही, अगर आप सिचुएशन देखें, लोग अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे। ऐसा घर, ऐसा गार्डन जो उन्होंने बड़े दिल से मेंटेन करके रखा है, आज उन्हें उन्हीं गार्डन्स को, उन्हीं घरों में से शीशों को उठाकर, चुन चुन कर उठाना पड़ रहा है और हटाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सत्य राउत के साथ गोरलवका में गीता मोहन, आज तक।